ओम शांति। आज 18 फरवरी 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, मीठे मीठे आज्ञाकारी बच्चे। कौन से बच्चे हैं? मीठे मीठे आज्ञाकारी। तुम्हें सदा अति इंद्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं। क्यों? हाँ, भगवान मिला। क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख तुम गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? अति इंद्रिय सुख तुम गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? हम एक बाप की औलाद बने हैं, वो फिर भी देवताओं की औलाद है। अति इंद्रिय सुख तुम गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। परम धाम से परमात्मा मतलब हम आत्मा को प्राप्त। हम ईश्वरीय गोद में है ना, ईश्वरीय गोद में होने के कारण अतीन्द्रिय सुख है। अति इंद्रिय सुख अर्थात इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियों से परे का सुख। आंख से, नाक से, मुंह से, कान से, शरीर के किसी भी अंग से कोई भी सुख लिया जाता है, उसे कहा जाता है इंद्रिय सुख। ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, आवाज बहुत मीठी है, खाने में स्वादिष्ट है, मतलब ये सब क्या है? इंद्रियों का सुख। और अतीन्द्रिय सुख जो इन इंद्रियों से ना लिया जाए, वो कौन लेगा? वो केवल और केवल आत्म स्मृति में लिया जाता है। क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो, तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर क्या कर देंगे आप? अब में और देवता बनने में क्या फर्क है? सतयुग के देवता भी अपने को आत्मा समझते, आप भी अपने को आत्मा समझते, दोनों में अंतर क्या है? ब्राह्मण आत्मा समझते, वो आत्मा समझेंगे। हाँ जी, जब देवी आत्मा समझेंगे, वो अपने आप को देवता आत्मा समझेंगे, आप अपने आप को ब्राह्मण आत्मा समझेंगे। क्या फर्क है दोनों में? अब खुशी है ना, अब खुशी है, तब खुशी नहीं होगी। देवता बनकर खुशी ना रहे। अभी हम बाप के साथ में है ना, अभी हम बाप के साथ में है तो हमें खुशी है, तब हम बाप से अलग होंगे तो हमें दुख होगा, खुशी नहीं रहेगी। हमारे दो बाप हैं, जब एक बाप है, अब हमारे दो बाप है, वहां हमारा एक बाप होगा। ठीक है कि नहीं? अभी तो तीन बाप है, दो बाप कैसे है? ब्राह्मणों के तो तीन बाप होते हैं, सतयुग में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं। हमारी चढ़ती कला है, यहाँ हमारी चढ़ती कला है। वहाँ हमारी प्रारब्ध है। जब तरक्की होती है तो खुशी होती है, सतयुग के पहले दिन से गिरती कला शुरू हो जाएगी। सतयुग के पहले दिन से क्या शुरू हो जाएगी? गिरती कला। इसलिए ये जो है उससे श्रेष्ठ है। पूरे कल्प में यही एक समय सर्वश्रेष्ठ क्यों है कि अब हम सब की है चढ़ती कला, उनकी होती है गिरती कला। उतरना शुरू सतयुग के देवी देवताओं का पहले दिन से ही
1 घंटे बाद भी 1 घंटा उतर गए, 1 सेकंड भी उतर गए, 1 मिनट भी उतर गए, 1 साल पुराने हो गए। अब वो ताकत उनमें नहीं रही जो पहले सेकंड में थी। इसलिए उनके सुख को का गायन नहीं है, ये तुम बच्चों के सुख का गायन है। गायन करते हैं गीत, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम। ये एक ने कहा या 2 ने कहा? ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? एक ने कहा कि 2 ने कहा? दोनों ने कहा। क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो ये ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने कहा, क्योंकि तुम जानते हो इस समय 2 आत्माएं हैं, एक आत्मा है और दूसरी परम आत्मा है। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहां पाठ बजाने आए हो, दूसरे धर्मों की बात ही नहीं। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही बर्थ प्लेस है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब और कैसे आते हैं? वे कब और कैसे आते हैं ये किसी को भी पता नहीं। शिव जयंती सारे संसार में मनाते हैं, परंतु वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है वो मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वे कब आए, क्या करके गए। अब तुम बच्चों को तो सब कुछ पता है, तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि ये किसकी रात्रि मनाते हो। मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इनका राज्य कब था। परम पिता परम आत्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, उनके साथ किसका संबंध है? जरूर कहेंगे सबका संबंध है, सबका संबंध है। वे सबका परम पिता परम आत्मा है, तो जरूर पिता से सबको सुख का वर्षा मिलता होगा। इस समय दुख की दुनिया है, इस समय क्या है? दुख की दुनिया है। भल नई इन्वेंशन निकालते हैं, नई इन्वेंशन निकालते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि अब उतरती कला है ना। कितनी आफतें आती रहती हैं, कितनी आफतें आती रहती हैं। मनुष्यों को दुख देखना ही है। जब अति दुख होता है तो त्राही त्राही करने लगते हैं, तब ही बाप आते हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए इनको विशेष वर्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विकारी दुनिया। वहां सतयुग में दुख होता ही नहीं। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा बना बनाया है। इस समय सभी रावण अर्थात 5 भूतों के वश हैं, यही दुश्मन है। दुख की भी कलाएं होती है ना। अभी तो बहुत तमो प्रधान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि विष से तो सब पैदा होते हैं, विष से तो सब पैदा होते हैं। दुनिया को तो मालूम नहीं कि वहां विष होता ही नहीं है। कहते हैं वहां बच्चे तब कैसे पैदा होंगे? कहते हैं वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो तुम पहले बाप को जानो, उनसे वर्षा लो, बाकी वहां की जो रस्म रिवाज होगी वही चलेगी।
वही चलेगी। तुम क्यों यह संशय उठाते हो? कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहां है तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी? क्या जवाब देंगे? मूल वतन में आत्माएं होंगी शिव बाबा जब यहां आ गया? नहीं, सारी आत्मा भी तो नीचे ही आ जाएंगी। शिव बाबा आ गया, क्या आत्माएं मूल वतन में है? अभी है आत्मा, जरूर है, आएंगे सब से अपने टाइम पे आएंगी। 1 साल पहले तक आती रहेंगी, ठीक है? 1 साल में सारी आत्माओं को लेके चला जाएगा। वहां से सारी आत्मा आ जाएंगी, फिर सारा विनाश ही हो जाएगा। नहीं, 1 साल तक ना होवे। जब वहां से सारी आत्मा आ जाए, हाँ, तब भी 1 साल लगेगा। तब भी विनाश में 1 साल है। हाँ, क्योंकि लास्ट आत्मा को तो 1 साल सबके साथ रहना है ना, जो सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में है, उसे भी 1 साल तो सबके साथ रहना, क्योंकि सबको एक साथ लेके जाना है। ये नहीं है कि पहले वाले को पहले ले जाए, बाद वाले को बाद में ले जाए, क्योंकि सबको एक साथ ले जाना है। तो एक आत्मा को कम से कम 1 साल के लिए इस संसार में रहना है, तो 1 साल तो लगेगा ना। 1 साल तो भाई जल्दी हो जाएगा ना, तो उसका अब वो जल्दी होगा या लेट होगा उसका क्या मतलब, 1 साल तो 1 साल ही है ना, 1 साल तो 1 साल है। बस। उसमें मतलब किसी प्रकार का कोई वो नहीं। 65 दिन तक रहना। हाँ, जो भी है, मतलब 1 साल तो 1 साल है। कोई ने प्रश्न पूछा कि शिव बाबा जब यहां है तो फिर वहां मूल वतन में आत्माएं होंगी? जरूर, बाबा कहते जरूर होंगी। वहां यहां वृद्धि होती रहती है। बाबा आ गया है, उसके बाद भी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है ना, तो आत्माएं हैं ना, तभी तो वृद्धि हो रही है। परंतु पहली पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना। इन बातों से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हारे जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, फिर कोई भी प्रश्न पूछने का रहेगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सिर्फ मुक्ति पाने चाहते हो तो मन भव, अपने मन को बैठकर मनाओ। बहुत गुह्य शब्द है, मन को बैठकर मनाओ। मन का काम है बुद्धि को संदेश देना शरीर का, और बुद्धि का ऑर्डर देना शरीर को। फिर मन को क्या मनाना? मन को मनाना माना पहले बुद्धि को स्वीकार कराओ। बुद्धि जिस बात को स्वीकार कर लेगी वो संस्कार बन जाएगा। जब वो संस्कार बन जाएगा तो हमारा हर काम ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। हर काम बाबा की श्रीमत के अनुसार होगा। जब हर काम श्रीमत के अनुसार होगा तो बुद्धि को यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी, आदत पड़ जाएगी। संस्कार बन गया है, मन ऑटोमेटिक करता जाएगा। इसको बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये खाऊं कि ना खाऊं, यहाँ जाऊं कि ना जाऊं, ये करूं कि ना करूं। ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। कब? जब मन मना भाव हो जाएगा। बुद्धि को समझा के संस्कार बना के मन उसी अनुसार काम करना शुरू कर देगा, कोई गलती नहीं करेगा। तब समझो हो गया मन मना भाव। और जब मन मना भाव हो गया तो आत्मा शरीर से अलग। जब तक आत्मा शरीर से अलग नहीं होती तब तक मन को मनाते रहना पड़ेगा। अब सोचना है कि कितना मनाना है। राजाई चाहते हो तो मध्याजी भाव,
मुक्ति पानी है तो मन मना भव, राजाई चाहिए तो मध्याजी भव। क्या अंतर है दोनों में? दोनों में क्या अंतर है? मन मना भव और मध्याजी भव में क्या अंतर है? लक्ष्य को याद तो वर्षा है ना। मध्याजी भव माना विष्णु चतुर्भुज स्वरूप को याद रखना, अपना लक्ष्य याद रखना कि मुझे विष्णु चतुर्भुज बनना है। मन मना भव का अर्थ है अपने आप को समझाना कि मैं आत्मा हूं, अब मुझे घर जाना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। वे सत बाबा भी है, परम आत्मा ही शरीर से बोलते हैं। कोई मरता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। उस समय ये ख्याल रहता है कि हमारे बाबा की आत्मा आई, जैसे कि दो आत्माएं हो गई। वे आत्मा आकर वासना लेती है। यूं तो है सब ड्रामा, परंतु फिर भी भावना का भाड़ा मिल जाता है। आगे तो ब्राह्मणों में कुछ ताकत थी, आकर बातचीत करते थे, रुचि से खिलाया जाता था। ये ज्ञान तो नहीं है कि ये आत्मा है। आत्मा तो वासना लेती है, बाबा तो वासना भी नहीं लेते। क्या समझ में आई बात? बाकी आत्माएं किसी दूसरे शरीर में आएंगी तो वो वासना लेंगी, परंतु शिव बाबा तो वासना भी नहीं लेता। कितना अभोक्ता है, कितना अभोक्ता है कि उसको बढ़िया से बढ़िया खाना दिया जाए, दूसरे के शरीर में आया हुआ है। बाकी आत्मा आएंगी, भल खाएगा उसी का शरीर जिसका शरीर है, परंतु वासना वो आत्मा लेगी। पहले ब्राह्मणों में ये जब श्राद्ध करते थे तो पहले ब्राह्मणों में क्या होता था? ताकत होती थी कि वो उन आत्माओं का आह्वान करते थे। वो आत्मा उनमें आती थी, बात करती थी, और जब खिलाते थे तो उनकी पसंद का खाना खिलाते थे। खाता कौन था? ब्राह्मण का शरीर, परंतु टेस्ट कौन लेता था? वो आत्मा लेती थी। कहता मैं ना लूं वासना, वो नहीं खाते। लगा लो भोग, कितने लगाने। ब्रह्मा बाबा खावे ही ना। ब्रह्मा बाबा क्या करने आएगा खा के? वो आवेगा क्यों? वो तो शिव बाबा के साथ रहता है। बाबा तो वासना भी नहीं लेते, क्योंकि वे तो अभोक्ता है। आत्मा तो भोगती है। बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूं। आत्मा तो वासना की मुरीद है, वासना की मुरीद, प्यार करने वाली, चाहने वाली। मैं तो मुरीद नहीं। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। और समझाना है, शिव जयंती मनाते हैं तो शिव निराकार है। जैसे आत्मा की भी जयंती होती है। आत्मा की जयंती और परमात्मा की जयंती में क्या अंतर है? जैसे आत्मा की जयंती भी होती है, आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है तो जन्म। शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं कि आकर इस रावण की दुखों की दुनिया से क्या करो? लिबरेट करो, मुक्त करो। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी हैं। आधा आधा है ना। जब रावण राज्य शुरू होता है तब और धर्म आते हैं। सबको अपना अपना पार्ट बजाने आना है। मैं आता ही यहां हूं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कोड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। कोड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा हुआ है। वही सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तुम अभी जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्योंकि वे पोप आदि जो हैं उनको तो चैतन्य शरीर है,
नामी ग्रामी है, उनकी कितनी महिमा होती है। यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है, कोई जानते ही नहीं कि वे ही एक बार आते हैं। बच्चे तो जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है, ये हमारा सत बाबा, सत टीचर और सतगुरु है। ये पाठशाला है ना, तुम्हारे में भी कोई भूल जाते हैं, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। कोई बच्चे तो थोड़ी परीक्षा लेने से ही फां हो जाते, हमारे बस का ना है। नहीं तो बच्चों को कहना है जो खिलाओ, चाहे मारो, चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते। सपूत बच्चे क्या होते हैं? आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी रोना नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन है, उनके बनकर फिर तुम रोते हो। मैं तुम्हारा बड़ा बाप बैठा हूं, माया नाक से पकड़ती है तो तुम रोते हो। गायन भी है अति इंद्रिय सुख, पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, परंतु माया भुला देती है। बाप पर कुर्बान जाएं, बलिहार जाएं, वे अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है, वो पानी की वर्षा बरसाने वाला इंद्र नहीं। ये क्या बरसाता है? ये तो ज्ञान की बरसात करते हैं। ये ज्ञान इंद्र है। इंद्रधनुष निकलता है, इंद्रधनुष निकलता है, उसमें रंग तो बहुत होते हैं, परंतु मुख्य 3 होते हैं। मुख्य 3 होते हैं। बाबा मुख्य 3 कौन से होते हैं रंग, किसको पता है? बाबा वैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बाबा कहता है मुख्य तो 3 रंग होते हैं। अब क्या करें, 7 रंग में से 4 रंग कहां करें? 3 रंग कौन से होते हैं इंद्रधनुष में? रेड होता है, ग्रीन, व्हाइट, नीला। नीला होता है, रेड होता है, नीला होता है, और पीला। बाकी रहा ही नहीं। क्या नहीं, एक नीला, पीला और लाल, ये 3 रंग होते हैं बस। हरा रंग बनेगा तो नीले और पीले से बनेगा, बैंगनी रंग बनेगा लाल और नीले से बनेगा, ठीक है नहीं, संतरिया बनेगा तो लाल और पीले से बनेगा। ठीक है, तो ये रंग होते हैं। बाकी सफेद और काले को रंग में नहीं गिना जाता। सफेद और काले को रंग में नहीं गिना जाता। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाला, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी, तीनों कालों को जानने वाला, ये बातें तुम अपने से ही मिलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ये इंद्र सभा है, इसलिए बाबा लिखते रहते हैं कोई भी विकारी मूत पलीती मेरी सभा में ना हो। तुम भी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। ज्ञान इंद्र का, परियों को फरमान है, कोई विशेष अर्थात विकारी आदमी को यहां नहीं लाना। तुम बच्चों के पास विशेष ही वॉइसलेस बनने के लिए आते हैं, परंतु मेरी सभा में नहीं लाना। कायदे भी है ना। वैसे तो मैं यहाँ बहुतों से बातचीत करता हूँ। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है, जैसे गांधी के लिए सबको लव है। काम तो अच्छा किया ना। इस बने बनाए ड्रामा को भी समझना है, ये हूबहू रिपीट होता है, कोई का दोष नहीं है। रावण को तो सभी को भ्रष्टाचारी बनाना ही है। इन सब बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, और क्या जाने। पतित पावन कहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम तो वही हो जिन्होंने कल्प पहले भी बाबा को मदद की थी। सतयुग में ये थोड़े ही मालूम रहेगा कि हमने ये राज्य कैसे लिया। अब तुम जानते हो ये बेहद का बाप कितनी बड़ी
आसामी है। बाप ही भारत को कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर से उसकी स्थापना हो रही है। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना ये तो परम पिता परम आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वे बाप ही आकर सबको धन का बनाते हैं। सबको क्या बनाते हैं? धन का बनाते हैं। समझाते हैं, तुम निधन के क्यों बने हो? तुम निधन के क्यों बने हो? रावण राज्य कब से शुरू हुआ है तुम जानते नहीं, तुम जानते नहीं हो। रावण का बुत बनाकर जलाते रहते हो। इस समय भक्ति मार्ग की उतरती कला है। राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता है। राम राज्य तो सतयुग को कहा जाता है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का गाया हुआ है। इस समय इसे ऐसे कभी नहीं कहा है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो लक्ष्मी नारायण से पूछो। काहे कभी अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो लक्ष्मी नारायण से पूछो, कभी नहीं कहा जाता। परंतु गोप गोपियों के लिए गायन है। अब ये लाइन क्या राज खोलती है? गोप गोपियों का गायन है। गोप गोपी कब होते हैं? संगम पर, लक्ष्मी नारायण से नहीं। ठीक है नहीं? तो ये किन से पूछा जाएगा? गोपी वल्लभ कृष्ण की गोप गोपियों से। ठीक है नहीं? जो कृष्ण के साथ जन्म लेकर पाठ बजा रहे हैं वही अतीन्द्रिय सुख में है। बाकी जो लटके हुए हैं वो कोई अतीन्द्रिय सुख में थोड़ा है। जो कलयुग में है वो कोई अतीन्द्रिय सुख में थोड़ा है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं जो ज्ञान को संपूर्ण रीति अपने में जीवन में धारण करते हैं। जो लटके हुए वो थोड़ा, वो तो रोते रहते हैं, हाय फेल हो गया, हाय पास हो गया, अब फेल हो गया, अब पास हो गया। वो कैसे अतीन्द्रिय सुख पाएगा? जो युद्ध के मैदान में है वो अतीन्द्रिय सुख नहीं पा सकता। जो युद्ध के मैदान से पार हो गया, जिसने श्री कृष्ण के साथ जन्म ले लिया, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव प्राप्त करते हैं। क्योंकि वे ईश्वरीय औलाद है। गोप गोपियां कौन है? ईश्वरीय औलाद। बाबा ने क्या वंडरफुल, जो एडवांस स्टेज की आत्माएं हैं वो भी बीके ही कहलाएंगे। वे भी क्या कहलाएंगे? बीके कहलाएंगे। चाहे एडवांस पार्टी हो, चाहे एडवांस स्टेज हो, और जो पढ़ रहे हैं वो तो हैं। देवता बनते हो फिर डिग्री कम हो जाती है। राजाएं कितनी दबदबे से चलते हैं, परंतु हैं तो सब तमो प्रधान। तुम्हारे पास चित्रों में ब्रह्मा का चित्र देखकर बहुत मनुष्य मूंझते हैं, तो तुम बच्चों के पास लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित, लक्ष्मी नारायण का चित्र एक त्रिमूर्ति सहित, एक बिगर त्रिमूर्ति के भी है। शिव बाबा का बिना त्रिमूर्ति वाला और लक्ष्मी नारायण के साथ वाला। उनमें सिर्फ शिव दिखाया हुआ है, तो दोनों रखना चाहिए। अगर कुछ ब्रह्मा के लिए बोले तो कहो किसको शरीर में, किसके शरीर में आवे बताओ? ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जरूर ब्रह्मा तन में ही आवे ना, तब तो ब्राह्मण पैदा हो, नहीं तो इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये ब्रह्मा के बच्चे सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। तुम भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो। प्रजापिता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के बिना सृष्टि कैसे रचेंगे? ये अब नई सृष्टि रच रहे हैं, तो तुम भी, परंतु रच तो तुम भी रहे हो ना, हो तुम भी कौन? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, परंतु तुम मानते नहीं। हम जानते भी हैं, हम मानते भी हैं, तुम मानते नहीं हो। अगर अभी ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता भी नहीं बन सकते, ये भी समझते हैं।
यहां आएंगे वही जिनका सैपलिंग लगना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को भी जानते हैं। कोई किस चीज का भूखा, कोई फैशन का भूखा होगा। बाबा से बाहर आकर पूछो, बाबा हम ठीक चल रहे हैं, ये हमारी बात राइट है या रॉन्ग, तो भी समझे कि इनको डर है। देखो, गांधी जी को सभी ने इतनी मदद दी, परंतु उसने खुद नहीं खाया, सब देश के लिए किया। वे गांधी तो फिर भी मनुष्य था, ये तो बेहद का बाप है। शिव बाबा तो बगदाता है, सब बच्चों के लिए ही करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो? आज उल्टा काम हो गया। शिव बाबा पूछ रहा है बच्चों से कि बच्चे तुम 1 रुपया क्यों देते हो? कहते हैं शिव बाबा को देते हैं, 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसे कोई ना समझे तो मैंने दिया, मैं तो 21 जन्मों का वर्षा लेता हूं। बाबा तो गरीब निवाज है, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, ये बुद्धि में रहे। सब कुछ बच्चों के काम में आता है। गांधी भी काम में लगाते थे, अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, अपने पास भी जो कुछ था वे दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। सन्यासी छोड़कर चले जाते हैं, फिर आकर इकट्ठा करते हैं। उन्हों के पास तो बहुत पैसे हैं, कितने फ्लैट्स हैं। वास्तव में सन्यासियों को 1 पैसा भी हाथ में नहीं होना चाहिए। सन्यासी तो तब है जब उनके हाथ में 1 भी पैसा। देखा ऐसा सन्यासी कोई जिसके हाथ में पैसा ना हो? दादी जानकी का कभी बैग नहीं उठाती थी, कभी कुछ नहीं। वो पैसा अपने पास रखना ही नहीं है। पैसा है ले जाओ, जहां ले जाना है, नहीं बिठाना, बैठी हूं मैं, सिर दर्दी खत्म। तुमको तो बाप की राय पर चलना है बाबा, ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। जहां बिठाएं जो खिलाएं ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद हैं, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद हैं। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है। बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। ड्रामानुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा अधिकार है। भाग्य मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान
बन जाते हैं। स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।